अमित जी, आप पहली बार अटल जी से कब मिले और उनकी कौन सी बात आपको इतनी प्रभावित की कि आपने उनके ऊपर में इतना काम किया? देखिए सौरभ जी, राजनीति के भीष्म पितामह, कवि हृदय, भारत रत्न, जिन्हें पक्ष तो पक्ष, विपक्ष भी बड़े सम्मान की नजर से देखता है, वे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो सर्वमान्य प्रधानमंत्री थे, जिनकी सारे के सारे दल जो है इज्जत करते थे। लोकसभा में उन्हें बहुत आदर प्राप्त था। ऐसे अटल जी का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। अगर पहली मुलाकात बोलेंगे तो पहली मुलाकात मेरी उनसे जो है वो कोरबा में हुई, 4 अप्रैल 2004 में, सॉरी 16 अप्रैल 2004 में। देखिए सौरभ जी, मेरे गुरु हैं संत कंवरराम जी। मैं उनके मेले पे हर साल अमरावती जाता हूँ, 13, 14, 15 अप्रैल। तो जब मैं अमरावती जा रहा था, मैंने ट्रेन में बैठे बैठे अटल जी के ऊपर एक कविता लिखी, अटल रहना अटल। और जैसे ही मैं गोंदिया क्रॉस कर नागपुर की तरफ जा रहा था, मैंने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को फोन किया कि भैया, अटल जी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, मैं मंच पर वो देना चाहूँगा। माननीय बृजमोहन जी अग्रवाल तब गृह मंत्री थे। बड़े प्यार से दुत्कारते हुए उन्हें मुझे, चल बे साले, मैं गृह मंत्री हूँ, मैं मंच पर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। दरअसल हुआ क्या था, इससे पहले माननीय लाल कृष्ण जी आडवाणी रायपुर आए थे रथ यात्रा लेकर। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, भैया मैं आडवाणी जी को एक कविता भेंट करना चाहता हूँ। तो क्या लिखे हो बोले। मैंने कहा 76वें सावन को सलाम, और एक मैंने कविता लिखी है, लहरें आती हैं समंदर में लौट जाती हैं, पत्थर चट्टानें हिलती नहीं, लहरें लौट जाती हैं। ये मैंने आडवाणी जी के व्यक्तित्व के ऊपर और उनके लौह पुरुष होने के ऊपर मतलब लिखी थी। तो बृजमोहन जी ने कहा ठीक है, तुम ये कविता लेके आओ मेरे पास। रात को 2 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी दोनों कविताओं को उन्होंने पढ़ा। तब एक करेक्शन उन्होंने किया, बोले ये तुमने जो लिखा है ना मेरे छत्तीसगढ़, चलो इसको करो हमारे छत्तीसगढ़, फिर तुम ले आना इसको। फिर मुझसे कहने लगे, वो छगन मुंद्रा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो है शहर अध्यक्ष हैं, तुम उनसे मिलके उनसे सहमति ले लेना। मैंने कहा भैया मैं नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, और ये आपको जो है मैं भेंट करना चाहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया, माननीय आडवाणी जी का, रमन सिंह जी का, रमेश बैस जी का, विद्याचरण शुक्ल जी का, सबका सम्मान मुझसे कराया। मैंने सबके लिए 5-5 फीट लंबी कविताएं लिखी थी, और एक 10 लीफ की जो है कविता भी मैंने फाइल आडवाणी जी को भेंट की थी। मुस्कुरा के उन्होंने कहा, और कहा था कभी आओगे दिल्ली तो हमसे मिलना। जब मैं ट्रेन में बैठा था और मैंने बृजमोहन जी को फ़ोन किया कि भैया मैं अटल जी से मिलना चाहता हूँ और अटल जी को अपनी कविता देना चाहता हूँ, जब वो दोनों दूध करता, चलो बोले तुम एक साथ करो। हिंदुजा जी है ना, जानते हो तुम, हिंदुजा जी हैं धमतरी के शहर अध्यक्ष, ताराचंद हिंदुजा। तुम उनको फोन करो और उनसे तुम परमिशन लो, वो तुम्हारी मुलाकात जो है वो करा सकते हैं अटल जी से। मैंने ट्रेन में बैठे बैठे माननीय ताराचंद जी हिंदुजा जो धमतरी के थे उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा दादा, मैं अटल जी के ऊपर एक कविता लिख रहा हूँ और मैं उन्हें भेंट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या लिखे हो, जरा मुझे पढ़ के सुनाओ। तो मैंने जो लिखा था, नागपुर पहुँचते पहुँचते मैंने उनको मतलब जो है कविता पढ़ के सुनाई कि मैंने अटल जी के बारे में क्या लिखा है। वो बहुत खुश हुए कविता सुन के, बोले ठीक है ठीक है, आप आना, आप आना धमतरी, हम आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे, हम आपको मंच पे लेके जाएंगे। फिर मैं अमरावती पहुंचा भी नहीं तो मुझे जानकारी मिली कि अटल जी करुणा शुक्ला जी के चुनाव प्रचार में कोरबा भी आ रहे हैं, कोरबा भी आ रहे हैं। कोरबा में उनका प्रोग्राम था 16 अप्रैल 2004 को। मैं 16 तारीख सुबह अमरावती से निकला और अपनी कविता के जो अंश थे मैंने मतलब जो है रायपुर जो है व्हाट्सएप किए, और फोटोग्राफ जो क्या क्या डालने हैं मैंने इंस्ट्रक्शन दिया। यहाँ मेरे कहने पर 20 इंच बाई 30 इंच की कविता रेडी की गई, अटल रहना अटल। उसमें खूब सारे जो है अटल जी के फोटो लगे हुए थे, और मैंने जो अपने भाव डाले थे उन्होंने खूबसूरत एक फ्रेम बनाया। और जैसे मैं रायपुर स्टेशन पहुंचा, वो स्टेशन पे ही जो है मेरी कार लेके आ गए और वो कविता का फ्रेम लेके आए। मैं कविता का फ्रेम लेके तुरंत कोरबा रवाना हुआ। तब
मेरे मामा जी के लड़के भाई श्री राम नशरानी जी, जो प्रतिदिन राजधानी अखबार चला रहे थे, मैंने उनसे सहयोग मांगा कि भैया मैं कोरबा जा रहा हूँ, मुझे अटल जी को जो है ये कविता देनी है, थोड़ी मदद करो ना, मैं कैसे अटल जी तक पहुँच पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी प्रेस का जो है स्टिकर लगाना गाड़ी में, आपकी गाड़ी अंदर चली जाएगी। वहाँ श्री अशोक चावलानी जी हैं, जो शहर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी कोरबा के, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे बोले। ठीक है, जैसे मैं वहाँ कोरबा पहुँचा, उन्होंने मेरी गाड़ी पे स्टिकर लगवा दिया वीआईपी वाला। मैं अंदर घुसा और मंच के नज़दीक जैसे मैं पहुँचा, करुणा शुक्ला जी मिली। मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा है, मैं अटल जी से मिलना चाहता हूँ और ये कविता उन्हें भेंट करना चाहती हूँ। बोले भाई है तो मुश्किल। थोड़ी देर हुई, वो सर की तो मेघाराम जी साहू, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, वो मंच के नज़दीक आए। मैं कहा सर ये कविता मैं अटल जी को देना चाहता हूँ, और ये जो 10 कविताएं हैं मेरी फाइल में मैं लेके आया हूँ, वो मैंने अपनी कविताओं को छोटा रूप करके 8x12 के प्रिंट निकाले थे रंगीन वाले, और वो फाइल मैंने उन्हें खोल के दिखाई मेघाराम साहू जी को कि मैं ये अटल जी को देना चाहता हूँ। ये फ्रेम जो है करीब करीब 3 फीट लंबा था, मैं उन्हें भेंट करना चाहता हूँ। फ्रेम उन्होंने देखा, फिर कविता की मेरी फाइल पलटते गए, सारी की सारी राजनीतिक कविताएं थी। तो मुझे कहते एक काम करो, ये फाइल आप हमें दे दो, मैं तुमको मतलब जो है अटल जी से मिला देता हूँ। मैं कहा प्लीज, ये फाइल मैं अटल जी को देना चाहता हूँ, खास करके उनके लिए मैं बना के ले आया हूँ, और आप रायपुर आएंगे तो मैं दूसरी कॉपी बना के दे दूंगा। वे मान गए, ठीक है बोले। थोड़े बहुत सर के तो एसपीजी वाले खड़े थे मंच के नीचे। मैं कहा भाई साहब ये अटल जी को देना है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए बोले क्या बात करते हो आप, यहाँ कागज का तिनका नहीं जा सकता, आप इतनी बड़ी कविता मंच पे भेजना चाहते हो, ना आप ऊपर जा पाओगे ना ये कविता ऊपर जा पाएगी, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये संभव नहीं है। थोड़ा सा आगे सरक गया, माननीय अग्रवाल जी, माननीय अग्रवाल जी जो मंच संचालन कर रहे थे, मैं उनके पास पहुंचा और मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि मुझे अटल जी को जो है ये कविता देनी है, कैसे करूं। बोले यार मैं नीचे खड़ा हूं, मंच संचालन कर रहा हूं, फिर मैं नीचे खड़ा हूं, बहुत दिक्कत वाली बात है। एक काम करो आप, ये जो दर्शक बैठे हैं ना, तो आप इन दर्शकों के बीच में बैठ जाओ और अपनी कविता जो है अपने हाथ में रखो। जैसे अटल जी कविता शुरू करेंगे, अपनी भाषण शुरू करेंगे, आप इस कविता को थोड़ा सा ऊपर उठा देना और निश्चित ही उनका ध्यान जाएगा और आपका काम हो जाएगा। मैंने जैसे ही अटल जी का भाषण शुरू हुआ, मैंने कविता को ऊपर उठाया। कविता ऊपर उठाने से पीछे जो लोग बैठे हुए थे उनको दिखना बंद हो गया। अरे नीचे करो, नीचे करो, क्या कर रहे हो, नीचे करो। मैंने कविता को नीचे कर दिया। अटल जी का भाषण चल ही रहा था, तो मैं चल के जो है, फिर मैं नाम भूल रहा हूँ अग्रवाल जी का, वहाँ शहर के थे। मैं आया, भाई साहब मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कैसे करें। मुझसे कहते हैं देखो अमित जी, अब अटल जी का जब भाषण खत्म होगा ना, तो अटल जी चारों तरफ हाथ हिलाएंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और हाथ हिला के जो है ना चारों तरफ मोड़ेंगे। तब आप इस कविता को जो है ना यहाँ खड़े खड़े ऊपर उठा देना। कविता में आपके जो फोटो लगे ना अटल जी का, उनका ध्यान जाएगा तो हो सकता है वो आपको बुला लें। और वैसा ही हुआ सौरभ जी। जैसे ही अटल जी का भाषण खत्म हुआ, मैंने कविता का फ्रेम ऊपर किया, अटल जी ने देखा और मुस्कुराए, मुस्कुरा के यूं किया। अब यूं किया तो मैं जाता उससे पहले शायद उन्होंने एसपीजी को इंस्ट्रक्शन दिए, जाओ वो फ्रेम लेकर आ जाओ। एसपीजी वाले दौड़ के आए और मेरे हाथ से वो फ्रेम लेके गए। अटल जी ने वो फ्रेम देखा, शायद कुछ पढ़ा और बोले जीवन अमित कौन है ने बुला के लाओ। अब वो एसपीजी वाले लौट के आए, उन्होंने आवाज लगानी शुरू की, जीवन अमित कौन है, जीवन अमित कौन है। तो मैंने हाथ ऊपर किया, मुझे कहले चलिए आपको अटल जी बुला रहे हैं। बोले अब कौन सी एसपीजी और कौन सी सुरक्षा व्यवस्था और कौन सी रुकावट, जो अटल जी बोल रहे हैं कि अमित जीवन को बुला के लाओ। मैं जैसे ही अंदर गया तो मेरी चेकिंग हुई, मोबाइल था हाथ में, तो मोबाइल ले लिया गया मुझसे और मुझे अंदर जाने दिया गया। जैसे अटल जी को मैंने देखा तो मैंने यूं नजरें झुकाई, सर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मुस्कुराए, ठीक है। मैंने चरण स्पर्श किया, खड़े हुआ। मुझसे कहते हैं अपना परिचय दीजिए।
मैं सर अमित जीवन फ्रॉम रायपुर सर, आई एम गिफ्ट मेकर। आप अमित जीवन नहीं हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप अमित जीवन नहीं हैं, आप तो जीवन अमित हैं। देखिए आपकी कविता में आपके फोटो के नीचे आपका नाम लिखा है। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं अपना नाम गलत ले रहा हूँ, अटल जी मेरा नाम सही ले रहे हैं। तो मुझसे पूछते हैं, अच्छा आप ये हमें देने आए हो कि वापस ले जाओगे? एक्चुअली वो पढ़ चुके थे, कुछ लाइनें उन्हें भाग गई थी लगता है। मैं कहा सर देने आओ, वापस तो नहीं ले जाओगे? नहीं सर रखें। मतलब सर तो उन्होंने एसपी जी को इशारा किया, बाजू में हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था ग्राउंड पे, वो लेके जा रहे थे। करीब करीब मैं समझता हूँ 10-15 कदम ही आगे बढ़े होंगे। तो मुझसे, अच्छा ये आप हमारे लिए जो गिफ्ट लेके आए हो, आपने मीडिया को दिखाया है कि आप हमारे लिए क्या उपहार लेके आए हो? मैंने, नहीं सर। अरे क्यों? वापस लाओ। जैसी एसपी जी के कानों में आवाज गई, वो पूरा फ्रेम लेके आए। मुझसे कहते इसको ऐसा पकड़िए, आड़ा किए उन्होंने, पकड़िए इसको ऐसा, दिखाइए मीडिया को क्या उपहार लेके आए हो हमारे लिए। यूं जैसे मैंने किया 40-40 जो है ना फ्लैश चमकने लगे सामने, मतलब जो है खड़े थे मीडिया में। तो उनको देने के बाद रमन सिंह जी मुझे बड़ी देर से घूर रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि एक देश के प्रधानमंत्री को मैं इतनी देर से कैसे खड़े थे। मैं सर मैं चलूं, हड़बड़ा के बोला सर मैं चलूं। अरे क्यों, आप फोटो शोटो नहीं खिंचवाइएगा? अटल जी मुझसे कह रहे थे क्यों आप फोटो शोटो नहीं खिंचवाइएगा, चलिए इधर आइए। मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रख दिया, चलिए। जैसे फोटो खींचा है तो मैं निकाल आया, मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया, लोकल स्टूडियो लेके गए। अमित जी, ये तो आपका संस्मरण रहा अटल जी से पहली बार के मुलाकात का। वो जो कविता आपने दी थी, उसकी 2-4 लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुना पाएँ तो? मुझे लगता है कि जो 4 लाइनें बीच की हैं वो इतनी भागी थी उन्हें, जी। जिसके कारण उन्होंने पूछा था कि हमें ले जाएंगे कि वापस लेके जाएंगे। जी। मैंने उसमें लिखा था, कुछ दिन पूर्व अखबारों में एक लेख छपा था, अटल जी इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि देश तो देश, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी चले जाएंगे। अगर वहां से चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो पूर्ण बहुमत से वहां से भी चुनाव जीत कर आ जाएंगे। चुनाव तो चुनाव, वो तो दिलों को पर जीत कर आ जाएंगे। बस ये पढ़ना था और मुझे लगता है वो अटल जी को भाग गई बातें और उन्होंने कहा हम रखें। मैंने कहा सर, 2 लाइन और लिखी थी जो मैंने मतलब अटल जी के मतलब जो मुख में डालने की कोशिश की थी कि हम कविता ही नहीं करते, हम कविता ही नहीं करते, कार्य करना भी जानते हैं। हम वादे ही नहीं करते, निभाना भी जानते हैं। बस ये कुछ ऐसे शब्द थे जो अटल जी की कविता में थे और उन्हें इतने भाग गए। सौरभ जी वो कविता उसी दिन वे दिल्ली लेकर गए और करीब करीब जब तक वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे तब तक वो मेरी कविता जो है उन्होंने अपनी कुर्सी के ऊपर लगा के रखी। ये मैसेज उसी दिन हमारे पास पहुंचा। रात तो 11 बजे गोविंदाचार्य जी का फोन हमारे समधी जी के पास आया, होशंगाबाद, वो पत्रकार थे। तो उन्होंने कहा यार अमित जीवन कौन है रायपुर में? बोले क्यों? बोले हमारे समधी हैं। अरे बोले यार अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उनकी कविता अपनी कुर्सी के ऊपर लगाई है, अटल रहना अटल, वो आपके समधी? बोले हाँ। तो जैसे मुझे पता चला तो मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी को बताया, बृजमोहन जी को बताया कि उन्होंने अपनी कविता लगाई है, ये छत्तीसगढ़ का गौरव है, खुशी की बात है हमारे लिए। तो ऐसा कुछ हुआ था। आप अमित जी ये बताइए कि अटल जी की किस बात से आप प्रेरणा आज भी लेते हैं और अपने जीवन में उसे फॉलो भी करते हैं? उनका सर्वमान्य होना, उनका सरल होना, मतलब जो है पक्ष तो पक्ष विपक्ष को भी अपने साथ लेकर चलना और सबकी भावनाओं की कद्र करना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण उन्हें भारत रत्न का भी मतलब जो है अवार्ड मिला था। और उनका ये गुण ऐसा था जो करीब करीब हर आदमी इस गुण से प्रभावित था। निश्चित है मैं भी उन्हीं में से था। कुछ 2 लाइनें थी जो उनके भाषण की, जो मैं पहली बार उनके भाषण को सुन रहा था, जहां से मैं प्रभावित हुआ। रायपुर के गांधी चौक में उनकी सभा थी। मंच पे वो, आपको मालूम होना चाहिए कि जब अटल जी भाषण करते थे तो विनोद भी करते थे, व्यंग्य भी करते थे और लोगों को हंसाते भी थे। लेकिन उनकी हंसाने में, उनके व्यंग्य में कुछ ना कुछ तथ्य होता था, कुछ ना कुछ सच्चाई होती थी। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब आपको पता होगा कि इस जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसका विघटन हुआ था। उनके जनसंघ की भूमिका के ऊपर मतलब जो है कमेंट्स करते हुए वो पार्टी टूटी थी। तो अटल जी ने बड़े
व्यंग्यात्मक लहजे में, हंसी के लहजे में, वो मैं भाषण को बड़े गौर से वो सुना मैंने कि भारतीय जनता पार्टी, तो खैर बाद में बोली कि जनता पार्टी का जब गठन हुआ, जनता पार्टी का जो गठन हुआ, इन्होंने हमसे गठबंधन किया, हमसे शादी कर ली, बच्चे हो गए। आज वो पूछते हैं हमसे आपका गोत्र कौन सा है, आपका हमारा गोत्र मिलन नहीं होता है। अरे भाई, ये सब पूछना था तो पहले पूछ लिया होता। अब तो बच्चे हो गए, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल हो गया, अब पूछते हो कि गोत्र कौन सा है। तो बड़ी बातें जो थी उनकी व्यंग्यात्मक हुआ करती थी और बाकायदा जो तथ्यपूर्वक हुआ करती थी। तो दूसरी बात, जब उनके अगर मैं आऊं सरलता की, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इतना कद है, मेरी कोई इतनी हस्ती है, लेकिन जब मैं दोबारा अटल जी के पास गया अगस्त 5 अगस्त 2004, मैंने रायपुर से फ़ोन किया। उनका लैंडलाइन नंबर था मेरे पास, मैंने फ़ोन किया तो जैसे उनके कोई शुक्ला जी थे, पीए थे। मैंने कहा सर, अमित जीवन बोल रहा हूँ रायपुर से। तो सीधा बोलते अरे अरे कविराज जी, आप बोलिए बोलिए क्या बात है। मैं कहा सर, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मुझे अटल जी से मिलना है। कब आ रहे हैं? मैं कहा सर, मैं कल निकल रहा हूँ। ओह, आपको हम 1 मिनट में अपॉइंटमेंट देंगे अमित जी, आप आइए। जैसे मैं पहुंचा, मैंने दिल्ली पहुंचकर फ़ोन किया शुक्ला जी को। मैंने कहा सर, मैं दिल्ली आ गया हूँ, अटल जी से मिलना है। कब आना चाहते हैं? मैंने जब आप कभी भी आइए। 6 बजे आएंगे आज? मैंने कहा बिल्कुल सर, आ जाऊँगा। 6 बजे जैसे मैं अटल जी के कोठी पे पहुंचा कृष्ण मेनन में, तो तलाशी वलाशी होने के बाद जब मैं अंदर घुसा तो मुझे कहा गया कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो 6 मिनट का है। 6 मिनट जो है मुझे समय दिया गया, 6 मिनट का आपका अपॉइंटमेंट है। मैं बैठा, अटल जी ने बिठाया, तो मैंने सबसे पहले वो फ्रेम लेके गया था 3 फीट का, अपनी दूसरी कविता। पहली जो थी अटल रहना अटल, दूसरी कविता जो थी मेरी छूट जाए गम, गम की क्या बात है, छूटे ना दोस्ती बड़ी बात है। अटल आडवाणी जी की दोस्ती के ऊपर वो कविता लिखी थी मैंने। अटल आडवाणी जी एक दूसरे गले मिल रहे हैं, होली मना रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा, फिर मैंने अपनी फाइल दी, करीब करीब उसमें मेरी 22 एक कविताएं लगी हुई थी फाइल में। उन्होंने एक एक फाइल को पलट के देखा, अपने फोटो देखे चश्मे हुए, अपने हाथ हिलाते हुए, मुझसे पूछते ये सब आप लाते कहाँ से हो? मैं कहा सर, कलेक्शन है, मेरा शौक है। कैसा चल रहा है आपका छत्तीसगढ़? ना सर, बढ़िया, अच्छा चल रहा है। तो मैं कहा सर, आपके साथ फोटो खिंचवाना। फोटो खिंचवाइएगा जी, हम खड़े हो जाएं? सर, वो खड़े हो गए। मैंने उनको अपनी कविता दी, छूट जाए दम गम की क्या बात वाली। तो मेरे कजिन जो है जवाहर जीवन राजिम से हैं, वो साथ पे चले हुए थे। हमारे समधी जो हैं ओम प्रकाश मुंशी, वो भी चले हुए थे। ओम प्रकाश मुंशी और हमने कविता को पकड़ा, अटल जी को दिया और कजिन को बोला कि जाओ सामने से फोटो खींचो। मतलब क्या हुआ, उस समय कैमरे में सेल डाला करते थे। जैसे उन्होंने एक फोटो खींचा तो वहां से मुझे धीरे से बुदबुदाए, भैया सेल खत्म हो गया। मतलब दूसरा फोटो नहीं खींच पा रहे थे, भैया सेल खत्म हो गया। अटल जी ने सुन लिया। अब देखिए सरलता, अब देखिए उनका महान व्यक्तित्व। मुझसे पूछते हैं, अरे भैया अब हम बैठ जाएं? मतलब एक प्रधानमंत्री मुझसे पूछ रहा है। मुझे मुझे मैं तो बहुत बौना समझता हूँ, बहुत छोटा समझता हूँ, लेकिन उनकी नजर देखिए, वो आपको कितना बड़ा मान दे रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं, अरे भैया हम बैठ जाएं? सर, वो जैसे बैठे तो मैंने कहा सर कुछ दिए ना लिख कर। क्या? मैंने कहा सर कुछ शुभकामना, कुछ आशीर्वाद। उन्होंने एक पैड उठाया और उस पर लिख दिया शुभकामनाओं सहित। ये देखिए, इसको आप दिखाइए, ये उनकी जो है ना, ये उनकी राइटिंग, ये ओरिजिनल राइटिंग है अटल जी की, जो उन्होंने मुझसे लिख कर दिया शुभकामनाओं के साथ। तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। करीब करीब 6 की जगह 6:30 7 मिनट हो रहे थे और मैं उठना चाह रहा था। बाहर प्रकाश सिंह जी बादल बैठे हुए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री वेटिंग में बैठे थे। तो मैं जैसे उठने का, बैठिए बैठिए, फिर वो मुझसे बातें। मैं कहा सर, वो मैं कविता देखना चाहता हूँ। कौन सी कविता? मैं कहा सर, जो आपने मुझसे कोरबा में ली थी, आपने कहा था वो आप पीएम हाउस पे से लगाएंगे। सर देखना चाहता हूँ। मैंने रवंशी जी को बताया, ब्रिजमन जी, मैं सब प्रदेश वालों को बता चुका हूँ कि आपने मेरी कविता लगाई है। सर एक बार देखना चाहता। कौन सी कविता? कब दिए थे? हमें दिए थे। तो उनका पीए जो है वो आके मेरे कंधे पे हाथ, छोड़िए ना बीजी, नहीं दिखा पाएंगे। मैं सर बहुत उत्सुकता है, देखना चाहता हूँ एक बार। नहीं वो नहीं दिखा पाएंगे। मैं सर क्यों?
बोले आजकल वहाँ मनमोहन सिंह बैठते हैं, साहब ने उतरवा ली है। बात मेरी समझ में आ गई कि आप साहब प्रधानमंत्री नहीं है तो मेरी कविता वहाँ से उतर चुकी होगी। तो जैसे ही मैं उठा, उनसे विदा लिया, ठीक है, फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, मैं चल के बाहर आया। तो ये मेरी जिंदगी के इतने इतने सुखद स्मृतियां हैं सौरभ जी। देश का प्रधानमंत्री, सर्व सम्मानित प्रधानमंत्री, जो पक्ष विपक्ष के दिलों पे राज करता था, भारत रत्न, उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, इतना गौरवान्वित हूँ, ये स्मृतियां मैं भूल नहीं पाता हूँ। अच्छा, कोरबा में भी जब जो है ना, जब 4.5 मिनट उनके साथ में खड़ा तो मुझे बाहर आके, यार पहले आपने प्रधानमंत्री का 4.5 मिनट टाइम ले लिया। मैं कहा भाई साहब, मैंने 4.5 मिनट टाइम नहीं लिया, कतई नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा टाइम लिया, उन्होंने मुझे रोका, ठहरिए, फोटो नहीं खिंचवाएंगे, ले जाएं, वापस तो नहीं जाएंगे, परिचय पूछा, मैंने टाइम नहीं लिया। अमित जी, ये जो कविता लिखने की आपकी यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई और आपने कविता के विषय आप राजनीतिक को क्यों लेते हैं? देखिए सौरभ जी, कविता का शौक तो मुझे बचपन से रहा है। मैं जब 8th क्लास में था और बम्बई जाया करता था, मैं बचपन से थोड़ा बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहा, तो मैं ट्रेन में बैठते 2-2, 3-3 कविताएं बॉम्बे तक पहुंचते पहुंचते लिख दिया करता था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरे लिए तो ये गर्व की बात है, मैं प्रदेश कवि सम्मेलन में कभी नहीं गया। पहली बार जब मैं कवि सम्मेलन में आया तो मैं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मैंने भाग लिया, रंग मंदिर में, 9 अगस्त 2005। फिर शायद 10 अगस्त को हम रायगढ़ गए थे चक्रधन समारोह में। मैंने दोनों जगह काव्य पाठ किया, और काव्य पाठ छोटी मोटी हस्तियों के साथ नहीं, कुमार विश्वास, सुरेंद्र शर्मा, अनामिका अंबर जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने ही मुझे आमंत्रित किया कि आप मंच पर आइए और अपनी कविता सुनाइए। तो पहली कविता जो मेरी थी यहाँ रंग मंदिर में, विश्वास करना विश्वास, इस मंच पर पहले कविता हम सुनाएंगे। और दूसरी जो है, जब वो मुझसे सुरेंद्र शर्मा जी पूछे थे आज वही कविता दोहराना, विश्वास करना विश्वास, इस मंच पर पहले कविता, तुमसे पहले कविता हम सुनाएंगे। नहीं, मैं, आपने अपनी पत्नी का, अपनी बीवी के ऊपर लिखने का ठेका थोड़ी दिया है, हम भी अपनी पत्नी के ऊपर सुनाएंगे आज। तो मैंने चक्रधर समारोह में जो कविता सुनाई कि मेरी बीवी ने कहा, जाओ अमित जाओ, रायगढ़ वालों को काव्य का आनंद लेवा के आओ, खूब तालियां बजवा के आओ, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये तकरार है सब बेकार, सच कहती हूँ अमित, बहुत करती हूँ तुमसे प्यार, बहुत करती हूँ तुमसे प्यार, कल है इतवार, जल्दी चले आना यार, जल्दी चले आना यार, बहुत करती हूँ तुमसे प्यार। यह कविता मैंने वहाँ सुनाई थी। तो काव्य का शौक रहा है मुझे, इन कविताओं को मैं लगातार लिखता रहा। एक बार मैंने कविता लिखी भाजपा स्टार परिवार, तो माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जब मैं दिल्ली में वो कविता भेंट कर रहा था, व्हाट इज दिस स्टार परिवार? नो सर, दिस इज नॉट स्टार परिवार, दिस इज भाजपा स्टार परिवार। तो उन्होंने मेरी वो कविता लगाई, सुषमा जी ने लगाई, दिलीप जी जूदे ने लगाई, बहुत सुंदर लेख थे उसके। खैर, मैंने कविताएं बहुत लिखी हैं और मुझे शौक भी रहा है राजनीति के ऊपर, समस्याओं के ऊपर। एक बार मैं सिंधु दर्शन यात्रा में जा रहा था लेह लद्दाख, माननीय रमन सिंह जी बैठे हुए थे, वीणा सिंह जी बैठी हुई थी, तो मैंने उनको फाइल दिखाई, सर मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ, वहाँ मेरी एक काव्य का पठन होगा मंच पे। तो ये उनकी महानता है या मेरे प्रति सम्मान, प्यार कहिए, कुछ भी कहिए, क्यों एक कविता, तुम तो 100 कविताएं सुना सकते हो। मैं कहा सर, पूरे राष्ट्र के लोग आ रहे हैं, एक कविता सुनाने का मौका मिलेगा वही बहुत है, मैं ये कविता सुनाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हो। तो काफ़ी जगह से सम्मान भी मिला, मेरा शौक भी रहा है, आज भी लिखता हूँ। बाकी अटल जी तो अटल जी थे, अटल जी की स्मृतियों को कभी नहीं भुला पाऊंगा। आज के दिन नमन करता हूँ अपनी उस प्रेरणा को, उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है, बहुत सम्मान है उनका। मेरे घर पे भी उनके फोटो लगे हुए हैं, और जो उन्होंने मुझे स्थान दिया, जितना सम्मान दिया, उस सम्मान के लायक मैं अपने आप को समझता नहीं, मतलब यूँ समझिए ऋण है उनका जो उन्होंने प्यार दिया है। पुनः उन्हें आज उनकी जन्मतिथि पे मैं नमन करता हूँ। तो ये थे अमित जीवन जी, जिन्होंने हमें अटल जी के साथ अपने संस्मरण सुनाए, और काफ़ी रोचक संस्मरण रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।